स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस दीप क्लासेस में। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं की CBSE किताब क्षितिज की कविता कन्यादान, जिसके कवि का नाम है ऋतुराज। कविता बिल्कुल ही आज के समय के हिसाब से बिल्कुल ही प्रासंगिक है, सच्चा अर्थ पैदा करती है यह कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र व आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखलाई मत पड़ना। यह जो कविता है इसके एक एक शब्द की व्याख्या मैं करने का कोशिश करूंगा, लेकिन यह कविता अपने साथ अर्थ के साथ साथ भाव भी रखती है। पहला पंक्ति, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। एक दिमाग में आप एक सीन क्रिएट कीजिए कि एक लड़की है जिसकी विदाई होने को है, और माँ जब अपनी बेटी को विदाई कर रही है तो माँ का जो दुख है वह प्रामाणिक है। उसे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि माँ के लिए वह बेटी उसकी अंतिम पूंजी है। जब ससुराल पक्ष से माँ अपने मायके पक्ष में रहती है बेटी, और जब माँ ससुराल में रहती है तो वह माँ के लिए वही साथी रहती है बेटी। माँ की कुछ ऐसी बातें जो वह किसी और से नहीं कह सकती, अपनी सास, अपनी ननद, अपनी भाभी को नहीं बतला सकती, वह सारी बातें अगर वह किसी को बतलाती है तो वह अपनी बेटी को बतलाती है। और जब वह बेटी अपनी माँ को छोड़कर जा रही है तो वह माँ का दुख बहुत ही अत्यंत ही प्रामाणिक है। लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा? क्योंकि माँ जो है कई सारी ऐसी बातें हैं जो किसी और को नहीं बतला सकती हैं, वह सिर्फ अपनी बेटी से ही साझा करती हैं। वह बेटी भी आज उसे छोड़कर जा रही है, इसीलिए माँ को अपनी बेटी उसे अंतिम पूंजी जाने के समान लग रहा है। पिता के लिए बेटी गुमान होती है, लेकिन माँ के लिए बेटी अपना आईना होती है। माँ अपना बचपन, अपना लड़कपन, अपनी जवानी, अपनी रवानी, अपनी जिंदगी की हर कहानी अपनी बेटी में ही देखती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का तो आभास था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यह जो प्रस्तुत पंक्ति है, यह लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी, यानी कि लड़की का जो उम्र था वह अभी उम्र सयानी वाला उम्र नहीं हुआ था। अभी वह एक ऐसे उम्र के दौर से गुजर रही थी जिसके में उसके अंदर भलमानसता, भोलापन और सरलता था। लेकिन उसे सुख का आभास था, उसे पता था कि ससुराल में उसे बड़ा मान सम्मान मिलेगा, पति उसका खूब तारीफ करेगा, उसके मुंह दिखाई में उसे तरह तरह के आभूषण मिलेंगे, तरह तरह के वस्त्रों से उसे सम्मानित किया जाएगा, उसके सौंदर्य की लोग महिमा गाएंगे, उसके खान पान के बनाने के तरीके पर लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। इस सुख का उसे आभास था। लेकिन जो दुख के बंधन में उसे जकड़ा जाएगा, जिस पुरुष प्रधान समाज अपने कैद में उसे लेगा, उस कैद से मिलने वाले दुख का उसे आभास नहीं था। वह दुख को बांटना, दुख को बाँचना, दुख के बारे में अपने दिल में जमा करना और दुख को अपने भीतर संजो कर रखने की काबिलियत उस बेटी में अभी नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, जीवन रूपी किताब की वह पाठिका थी, लेकिन वह उस धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, यानी कि जीवन का स्पष्ट ज्ञान उस बेटी को, उस लड़की को नहीं था। कुछ तुकों व कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि जीवन के हर वह हसीन पल, जीवन के खुशनुमा मिलने वाले, ससुराल पक्ष में मिलने वाले सम्मान, वह सारे जीवन के हंसी वाले पलों को कैद करना चाहती थी। लेकिन विवाह के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके जीवन में प्रवेश करने वाला था, उसका नाम था जिम्मेवारी। वह आज एक परिवार को छोड़कर, जो वह बाप का परिवार था, जिस लाडली बेटी को बाप ने पाला था, जिस माँ ने उसे तैयार किया था एक पत्नी बनने के लिए, वह सारी चीजों की तैयारी के साथ वह तुकों व लयबद्ध पंक्तियों की थी, मतलब खुशियों के बीच में वह जीती थी, लेकिन उससे मिलने वाली जिम्मेवारी का उसे आभास नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में एक बेहतरीन दर्शन नजर आता है ऋतुराज का। ऋतुराज कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को बतलाती है कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना।
जो तुम्हारा चेहरा सौंदर्य है वह जीवन रूपी पानी में जब तुम झांकोगी तो लोगों की प्रशंसा सुनकर तुम्हें लगेगा कि सच में मैं सौंदर्य की देवी हूं और इस सौंदर्य से मैं सबको खुश कर दूंगी। यह जो पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझने का सीख है, या पुरुष प्रधान समाज से मिलने वाले प्रशंसाओं के वो मीठे मोती वाले शब्द वह धीरे धीरे तुम्हारे लिए बंधन का कार्य करेंगे, उसके प्रति मां सचेत कर रही है। और मां यह भी बतलाती है कि जीवन में मुसीबतें आएंगी, लाख मुसीबत जमाने में है, मगर रिश्ता तो बस निभाने में है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि जो भी तुम्हारे जीवन में परेशानियां आएंगी, यहाँ पर जो पुरुष प्रधान समाज के द्वारा जो प्रताड़ना किया जाता है औरतों का, और औरतें उस प्रताड़ना से ना सह सकने की ताकत से आग से अपने शरीर को जला लेती हैं या अपने शरीर का नाश कर लेती हैं और उस जिम्मेवारी से मुक्ति की प्राप्ति करना चाहती हैं। असल में यह मुक्ति आपकी जीवन की मुक्ति नहीं, बल्कि आपका हार मानना है। हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यहाँ दो पंक्तियां जो हैं यह बता रहा है कि मुसीबतें आएंगी तुम्हारे जीवन में, अब समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को तुम सुलझाना, आग से तुम रोटियां बनाना जिससे पूरे परिवार का पेट का भरण पोषण हो सके, रोटियां बनाना जिससे जीवन का पोषण हो सके। उस आग से अपने आप को जला मत लेना, जिम्मेवारियां गहरी होगी, पुरुष प्रधान समाज की प्रताड़ना भी गहरी होगी, लेकिन तुम अपना हिम्मत मत खोना। एक माँ के रूप में अगले शब्द माँ अपनी बेटी को सिखाती है, वस्त्र व आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जिसे तुम अपना आभूषण समझ रही हो, जिसे तुम अपने जीवन का श्रृंगार समझ रही हो, वह वस्त्र या पुरुष प्रधान समाज तुम्हारे सौंदर्य पर खुश होकर तुम्हें मोहित करने के लिए नहीं देता है। यह वस्त्र और आभूषण तुम्हें धीरे धीरे खुद में जकड़ने के लिए देता है, क्योंकि लड़की जो होती है वह नदी की धार की तरह होती है और पुरुष प्रधान समाज को यह डर रहता है कि यह नदी की धार किसी विपरीत दिशा में बह जाए। आभूषण के साथ बांधना चाहता है, तुम्हें अपने गरिमाओं में कैद करना चाहता है, तुम्हारे अपने बंधनों में बांधना चाहता है। आखिरी दो पंक्ति इस कविता के सबसे बड़े दर्शन को बतलाता है। माँ कहती है बेटी से, माँ ने कहा लड़की होना अर्थात लड़की के सारे गुण, लड़की के गुण लज्जा, क्षमाशीलता, मृदुभाषिता, विनम्रता, जिम्मेवारी को निर्वहन करने का अदम्य साहस, कर्तव्य का निर्वहन करने का अदम्य साहस, ये सारे गुण अपने अंदर रखना, विनम्रता के साथ पूरे परिवार को बांध कर रखना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यानी कि अपने अंदर इन सारे गुणों को रखते हुए भी प्रतिकार की भावना रखना, वरना यह पुरुष प्रधान समाज तुम्हें अपने पैरों की जूती बनाकर रौंद देगा और यह पुरुष प्रधान समाज तुम्हें अपना गुलाम बना देगा। इसीलिए लड़की होना पर लड़की जैसा दिखलाई मत देना, जरूरत पड़ने पर प्रतिकार की भावना से भरे रहना। यही इस कविता का सबसे थीम पॉइंट है, या जो बतलाता है माँ के द्वारा अपनी बेटी को दी गई सबसे अहम सीख में से यह सीख है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत पड़ना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कुछ भी आपके नए प्रश्न होंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।